इतने क्रंची बने हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा जब तक आप खुद बनाकर नहीं खाएंगे। जी हाँ, ये कुकीज मैंने बनाए हैं बिना मैदा के, बिना चीनी के और बिना पाम ऑयल के। शाम होते ही चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, लेकिन वक्त नहीं होता हमेशा कि हम कुछ बना पाएं। तो ये हेल्दी और टेस्टी कुकीज एकदम परफेक्ट है आपकी शाम की चाय के लिए। और आप चाहें तो इसे मील्स के बीच में भी खा सकते हैं अपनी छोटी सी भूख को मिटाने के लिए। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ओट्स ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 1 कप ही लिया है। इसे आप ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दरदरा ही रखिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। वैसे आप चाहें तो इसे बिना ग्राइंड किए भी बना सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ग्राइंड करके ही बनाएं। उससे इसका टेक्सचर और फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। ये आप 1 कप ही लीजिएगा। फिर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में जाएगा थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची। साथ में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं मेन। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं ऐड करना है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कुकीज की क्रंचीनेस बढ़ जाती है। इसमें मैंने सिर्फ काजू और बादाम ही ऐड किए हैं, आप चाहें तो इसमें पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है गुड़ का पाउडर। ये मैंने सिर्फ 3/4 कप लिया है। आप चाहे तो 1 कप भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा मिठास पसंद है, बट इससे जो मिठास आती है वो एकदम परफेक्ट सी लगती है। अब यहाँ पे आपको गुड़ को छान लेना है। मैंने जो ये गुड़ है थोड़ी देर बाहर निकाल के रखे थे, इसलिए इसमें थोड़ा मॉइस्चर बन गया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। और अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है, गुड़ की ढेली है, तो आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे देसी घी, या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो अनसॉल्टेड होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ 1/2 कप ही लिया है। इसको अब हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, ओट्स वाले, आटे वाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इसको बस मिक्स करना है। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं मिक्स करने में भी। और फिर अगर आपके पास ये ड्राई हो रहा है अभी भी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे मेरा भी ये आटा जो है ड्राई हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है रूम टेम्परेचर पे। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, और अगर आप मिल्क नहीं ऐड करना चाहें तो आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 चम्मच। अब हमें इसे हाथों का ही यूज करके मिक्स करना है। हाथों से ये ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं, ब्लेंडर से करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट हाँ, हाथों से ये थोड़े इजिली हो जाते हैं। हमारा अब ये डो भी रेडी है। एकदम आटे की तरह नहीं गूंदना है, ज्यादा मिक्स नहीं करना है, ज्यादा नकल्स का यूज नहीं करना है, बस उसको हमें मिक्स करना है, एक साथ इकट्ठा करना है। अब ये डो भी रेडी हो गया है। अब हमें बस इसको शेप देना है कुकीज का। मैंने इसको बेक किया है अवन में। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में या फिर इडली मेकर में भी बना सकते। जैसा कि आपने मेरी बेसन कुकीज वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने उसमें इडली मेकर में कुकीज बनाई थी, तो उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जब तक इन कुकीज को हम शेप दे रहे हैं, तब तक आप अवन को या फिर कढ़ाई को, या फिर जिसमें आप इडली मेकर में अगर बना रहे हैं कुकीज, तो उसको प्री हीट पे लगा दीजिए, ताकि जब तक हम कुकीज को शेप दे देंगे तब तक वो बेक करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। देखिए, लग रहे हैं ना अभी से कितने अमेजिंग। इसकी स्मेल, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सच बताऊं तो अगर आपने ठकुआ खाया है तो आपको पता होगा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या डलते हैं। सेम यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट हाँ, उनको हम थोड़ा डीप फ्राई कर देते हैं। बट ये जो ऑप्शन है, इसको हम बेक कर रहे हैं। हाँ, बस उसमें ओट्स नहीं डलते हैं, बट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप डीप फ्राई खाना पसंद नहीं करते हैं, या किसी भी वजह से आप डीप फ्राई नहीं खा सकते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट है आपके लिए। आप उसको बेक करके भी खा सकते हैं। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट एकदम ठकुआ के जैसे ही आता है। तो इसको आपको बेक करना है 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन इसको बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि कहीं ये जलने तो नहीं लग रहे, ज्यादा डार्क तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है बार बार चेक करके इसका टाइम
कम या ज़्यादा कर लेना है। जैसे कि मैंने भी 20 मिनट के लिए लगाया था, बट ये 15 मिनट में रेडी हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि ये 15 या 20 मिनट का डिफरेंस क्यों है? तो वो डिपेंड करता है कि आपने कुकीज़ कितनी मोटी बनाई हैं, कितनी पतली बनाई हैं, या फिर कितनी दूर से इसको हीट लग रही है, ऊपर से, नीचे से। तो ये सारी चीज़ें मिला के टाइम को चेंज कर देती हैं। तो ये कभी 15 मिनट में पक जाती है या फिर कभी-कभी 20 मिनट भी ले सकती हैं। अब देखिए हमारी कुकीज़ पूरी रेडी हो गई हैं, बट हाँ, अभी भी क्योंकि ये गरम है, तो गरम में इनको नहीं टच करना है। थोड़ी देर के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है अंदर से एकदम क्रिस्पी है, और इसका कलर कलर जो ऐसे डार्क आया है क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है, हमने इसमें चीनी नहीं डाला है, इसलिए इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट ब्राउन चॉकलेटी। आप घर पे कुकीज़ बनाना तो स्टार्ट करिए, मार्केट वाला आप लाना ही भूल जाएँगे, और घर वाले भी बस घर का ही डिमांड करेंगे, मार्केट वाला बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेंगे। और बच्चों के लिए तो ये पूरी परफेक्ट है, सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं इसमें। ओट्स है, आटा है, गुड़ है, चीनी बिल्कुल नहीं है, मैदा बिल्कुल नहीं है। तो आज के टाइम में और क्या चाहिए, इससे और ज़्यादा हेल्दी क्या ही होगा। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये कुकीज़ घर पे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा कि ये घर वालों को आपकी कुकीज़ कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।